भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी और उन सभी महात्माओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं, देवियों, क्रांतिकारियों जिन्होंने अपनी जवानी एवं जिंदगानी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, उन सभी को मैं शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी, अलीगढ़ चौराहा पर उपस्थित सभी अलीगढ़, सरपतहा, मछली गांव, इंदरपुर की सम्मानित जनतागण, हमारे आदरणीय नेता समाजवादी के वरिष्ठ नेता आदरणीय साधु यादव जी, आदरणीय हमारे गोविंदा भाई सुरेंद्र यादव जी, आदरणीय मार साहब, दो युवा साथी यहाँ बैठे हुए, जरा नजर घुमाइएगा सब लोग। आदरणीय हमारे मार साहब, लालचंद निषाद जी और आदरणीय जयप्रकाश यादव जी, इनको कम मत समझिएगा, ये युवाओं को मात दे देते हैं चलने में। आदरणीय राजा राम निषाद जी, आदरणीय हमारे मौचू चाचा जी, आदरणीय जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय भाई सुरेंद्र मौर्य जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी, आदरणीय तूफानी निषाद जी, आदरणीय चंचला निषाद जी, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, आदरणीय बड़े भाई गोरखनाथ मिश्रा जी, यहाँ बहुत से लोगों को मैं जान रही हूँ, भाई शमशेर जी आए हुए हैं, भाई अंगद यादव जी आए हुए हैं, हमारे टिंचू भाई भी आए हुए हैं, अश्विन भाई आए हुए हैं, बहुत से लोगों को जानती हूँ, किसी का नाम न ले पाऊं तो क्षमा करिएगा। सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, पूर्व कैंपियरगंज की विधानसभा के प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी, सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पधारे सभी ग्राम जनवासियों को प्रणाम करती हूँ। पीडीए कार्यक्रम जो आयोजित होता है, जगह जगह पर होता है, लगातार चल रहा है। ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश द्वारा इस तरह से हम लोग पंचायत करते हैं और आप लोग को बात समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय साधु यादव जी ने कहा कि संविधान से ये देश चलेगा। कुछ दिन पहले ही हम सबने गणतंत्र दिवस मनाया था, 26 जनवरी के दिन, और इसका अर्थ होता है कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन क्या ये देश गणतंत्र है? गणतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र। पर जिस तरह की ये सरकार है, जिस तरह का दौर चल रहा है, वर्तमान की जो सरकार है, उसमें लोक मंत्र बनने, लोक यंत्र बनने को ही अच्छे दिन मान रहे हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जब जेब में पैसे नहीं होंगे, घर में नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, तब आपको लोक मंत्र, लोक यंत्र की नहीं, लोकतंत्र और गणतंत्र की याद आएगी। अभी तो हम यहाँ आए हैं, आपको समझा रहे, बार बार समझा रहे हैं, और कितनी बार समझाएंगे, कितनी बार हराएंगे। अभी तो मैं पैर टूट गया है तो लाठी से चल रही हूँ, व्हीलचेयर भी मंगा लिया है, ज्यादा चलना होगा तो व्हीलचेयर से चलूंगी। लगातार आप लोगों को जागरूक करूंगी, आप लोग के बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक करूंगी। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि भाजपा सरकार 95% जनता को गरीब बनाने पर तुली हुई है, साजिश चल रही है बड़े पैमाने पर। इस बात को समझना होगा। जिस देश की जनता 95% गरीब हो, उस देश पर शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। और धनवान नागरिकों पर, क्योंकि धनवान नागरिक जो है
शासन सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, डरते नहीं है किसी से। लेकिन गरीब जनता जो नून रोटी खाकर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कोई कलेक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा बड़ा अधिकारी बनेगा, अरे नाम रोशन करी हमारे घर के, परिवार के, पटीदार के, तो कितना भी आप लोग नून रोटी खाकर बच्चों को पढ़ा लिखा लीजिए, लेकिन इस सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है। यही अलीगढ़ चौराहे पे मैं पूछ रही हूँ, मछली गांव के लोग भी आए होंगे, अलीगढ़ के आए होंगे, इंदरपुर के आए होंगे, सरपताहा के लोग आए होंगे, बताई तो नहीं पर भैया लड़का तो हो आपके गांव में, लड़की होई कितना सरकारी नौकरी मिलल बा भाई? नहीं मिलल बा अम्मा? केहू सरकारी नौकरी मिलल बा? हाँ चाचा, आपके गांव में मिलल बा केहू सरकारी नौकरी? काहे नहीं मिलल भाई? तो मोदी जी तो कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली, तो कहाँ बा नौकरिया? 15 लाख आ गए राजा राम चाचा, 15 लाख आ गए। तो पक्का मकान बन गए सबके, किसान का आय दुगना हो गए। तो आप लोग को समझने की आवश्यकता है ना कि ये आपको किस तरफ धकेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम के नाम से बदलाएंगे, राम कब नहीं थे भाई? सभी लोग राम को भजते, हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुततुल्य वेगम जिनेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम भी तो कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हम लोग रामद्रोही हो गए? और आप लोग को एक सीधा सवाल पूछ रही, आप लोगों के घर में बेटा का बेटी का रिश्ता लगता होगा तो सामने वाला क्या बोलता है? कितना पढ़ा लिखा है? हाँ, यही पूछते हैं ना, ये लड़की कितनी लिखी है, आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, यही पूछते हैं ना। तो ये पूछते हैं कि कितनी बार कांवड़ उठाया है, तो ये पूछते हैं कि कितनी बार अयोध्या गया है, तो ये पूछते हैं कि कितनी बार मंदिर में पूजा पाठ करता है। क्या पूछा जाता है? शिक्षा देखी जाती है, हर चीज में शिक्षा देखी जाएगी। कौन से स्कूल में पढ़ा है, क्या डिग्री है इसके पास, बचवा क्या करता है, कौन रोजगार करता है, कौन नौकरी करता है, ये सब पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना धाम घुमा है, कौन सा देवी देवता की पूजा करता है। तो पूजा पाठ हर कोई करता है, हर कोई अपने घर में अपने अपने भगवान को पूजता है, इसमें किसी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? यहाँ हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, हर तबका यहाँ परेशान है। तो परेशानी का हल कौन करेगा? समस्या अगर दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की है तो समाधान कौन करेगा? समस्या अगर SC ST OBC की है तो समाधान भी SC ST OBC के लोग ही करेंगे। समस्या हमारी और समाधान करेगा RSS का पुजारी, संभव नहीं है। तो बात को समझिए, आप लोगों को नदी के इस पार से उस पार जाना है तो नाव की जरूरत पड़ेगी, पुल की जरूरत पड़ेगी। एक तरफ किनारे पे बैठ के कितना ही घंटी माला अगरबत्तियां घुमा दीजिए आप, तो जा पाएंगे? तो किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर समस्या हमारी है तो समाधान हमें ही करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं साधु भैया, सुरेंद्र भैया, और जब मैं चुनाव लड़ने आई थी तो कौन नहीं चला है जी मेरे साथ? लगातार सब चले हैं, सबने मेहनत की थी, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति ने मेहनत की थी, लगातार मेरे साथ चले हुए, लेकिन फिर भी यहाँ से वोट नहीं मिला। हाँ, बोलवा लगा हुआ है
समस्या समाधान का अगर आप लोग के बीच में आए होते तो ये वाला रोड जब मैं आई थी यहाँ प्रचार करने तब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। कुछ यहाँ लग जाता, बन जाता, आप लोगों के लिए कोई सुविधा हो जाती। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि कितना कोई लड़ेगा, कितना कोई चलेगा, कितनी बार लड़ेगा। 2024 का चुनाव आखिरी होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। सीधा कह दिया जाएगा फलाने आई तो हर विधायक बा, आई तो हर सांसद जासूस। तो क्या करेंगे आप लोग? बाबा साहब का संविधान ही है जो हमें अधिकार देता है। हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन हमारा नेता होगा, चुनने का हक देता है, वोट करने का हक देता है। 5 साल हम देखते हैं कौन नेता काम किया, कौन नहीं किया, चलो बदली करते हैं। बड़े नेता सब कहते हैं कि सरकार को उलट पुलट करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, लेकिन नहीं। सालों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो आप लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? एक तो नेता विपक्ष में होना चाहिए जो आप लोगों की लड़ाई लड़ सके। एक नेता तो होना चाहिए आपके बीच का जो आप लोगों की लड़ाई लड़े, समस्या का समाधान करे। अरे पंगत में हम लोग बैठते हैं, कहीं भोजन करने के लिए पंगत में बैठते हैं, भंडारा में बैठते हैं, तो कोई अपना आदमी होता है जो परोसता है खाना, कहता है ना ले पूड़ी 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 पूड़ी, भैया दाल करता है ना। तो हमारे सामने आता ही बोलता है ना, अरे भैया, अरे पूरी खा ले भैया, नरम बा, अरे गरम बा, अरे ले लो भैया, तू और ले लो। हमें पहचानता होगा तो कहेगा ना। तो हमारे बीच का कोई होगा तो हमारी समस्या का समाधान करेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। नहीं तो ये सरकार जिस तरह का खिलवाड़ कर रही है युवा साथियों के साथ, आप लोग के बच्चों के साथ, इस बात को समझिए कि हर वर्ष, प्रति वर्ष नौकरियों के लिए आवेदन लिए जाते हैं, उसका मोटा मोटा फीस लिया जाता है, उसके बाद भी परीक्षा नहीं होती है। कोई ना कोई बहाना करके परीक्षा टाल दिया जाता है, और जैसे ही परीक्षा हो जाए रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं, और रिजल्ट घोषित भी हो गया तब भी कोई कचहरी के माध्यम से लटका दिया जाता है भर्ती प्रक्रिया को। तो जब लाखों और हजारों लोगों के साथ इस तरह से सरकार खिलवाड़ कर रही है, आपको समझना होगा कि कितना ही पढ़ लिख लीजिए, कितना ही डिग्री ले आइए, सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है। कितना भी एक लगे की तरह ज्ञान बटोर लीजिए, आखिर में अंगूठा काट ही लिया जाएगा। काट लिया ना महापौर में धांधली कर दिए। कितने लोग जानते हैं कि महापौर चुनाव में धांधली हुआ है? यानी हाथ उठा बता दीजिए, कितने लोग जानते हैं कि महापौर में धांधली हुआ था? जमुना निषाद जी की तरह लाइट बंद करके 1 लाख वोट बढ़ा दिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। इस तरह से धांधली करने का ये लोग काम करते, कब जवाब देंगे आप लोग? धांधली का जवाब देना है 2024 में आप लोगों को। और आप लोग को लगता है राशन, जैसे हमारे भैया ने कहा कि राशन की तो बात ही मत कीजिए, ये आपको राशन देगी लेकिन शासन नहीं देगी। राशन देगी लेकिन आपको शासक नहीं बनाएगी, राजा नहीं बनाएगी, हुक्मरान नहीं बनाएगी। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि जिस जाति के लोग शासन सत्ता में होते हैं वहां पर, प्रणाम भैया, नमस्कार, जिस जाति के लोग शासन सत्ता में होते हैं उन पर जुल्म नहीं होता है, उन पर अत्याचार नहीं होता। इस बात को समझने का जरूरत है। पीडीए का मतलब क्या होता है? लगा हुआ बोर्ड पीडीए, पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी यानी महिला और अगड़ा समाज के जो गरीब लोग हैं। तो ये लोग मिलकर सरकार बनाएंगे ताकि आप लोगों की आवाज को दमदारी से मैं उठा सकूं। नहीं तो मैं कितनी बार लड़ूंगी भाई, मैं महिला हूं, अब तो दया कीजिए।
विचार कीजिए, जो नेता यहाँ से जीत कर जाता है अपना घर भरता है, उतना तो मैं छोड़ कर आ गई, कोई कमी नहीं था उनकी, लेकिन उतना छोड़ कर आ गई उनके। चलिए क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से शिक्षा नहीं मिलती है, तो इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, अपना जीवन समर्पित किया जाए। लेकिन क्या फायदा, कितना लड़ूंगी, कहीं आगे पहुंचूंगी तभी तो आप लोगों की दमदारी से आवाज उठा पाऊंगी, कहीं हमारे साधु जी आगे पहुंचेंगे, सुरेंद्र भैया आगे पहुंचेंगे, तभी तो आप लोगों के लिए दमदारी से आवाज उठा पाएंगे। ये तो अच्छी बात है कि मान सम्मान रखते हैं सुरेंद्र भैया का, साधु भैया का, हमारा कि पुलिस वाले जैसे अभी नमस्कार करके गए, तो मान सम्मान रखते हैं, तो अच्छी बात है कि कहीं फोन कर देते हैं तो अपने लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पद पे होते तो कितना दमदारी से लड़ते। बात को समझना होगा, ये बात को समझना होगा। लेकिन मैं तो चली गई हूँ, आज एक पैर टूटा है, एक पैर पे ज्यादा वजन आ रहा है, फिर भी मैं व्हील चेयर खरीद ली, उससे चलूंगी, जितना दम होगा उतना चलूंगी। तो इस बात को समझिए कि क्या यहाँ पे कोई अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कर्मठता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार वो सपना पूरा कर सकता है जो सपना उसने देखा है? अगर ऐसा नहीं है तो ये गणतंत्र नहीं है। बात को याद रखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दगा देगी आप लोगों को, बच्चों को शिक्षा नहीं देगी। और अभी सुनने में आया है 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनका कोचिंग क्लास भी बंद होने वाला है। तो कोचिंग क्लास बंद करेंगे, विद्यालय बंद करेंगे, स्कूल बंद करेंगे, कॉलेज बंद करेंगे और मंदिर भरवाएंगे। तो ये बात को समझने की आवश्यकता है। राम के नाम पर आप लोगों को बरगला रहे हैं, राम सबके हैं, सब अपने घर में पूजते हैं। कौन नहीं करता कुंभ मेला, कौन नहीं करता कलश यात्रा, सारी चीजें होती हैं। लेकिन बात को समझिए, इस बार नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में आपको समझाने कोई आएगा। मुझे नहीं लगता आपके लिए फिर 2024 में कोई लड़ने आएगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फिर चुनाव नहीं होंगे, सीधा घोषित किया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा सीधा लखनऊ से, और आप लोग को पता भी नहीं होगा कि आप लोग का नेता कौन है। तो ये बात को समझिए, ज्यादा नहीं बोलूंगी, मेरी बातों को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और करेंगे, आप लोग के लिए लड़ेंगे, एकजुट होकर आप लोग जिताने का काम करें। चाहे मैं आऊं, चाहे कोई मेरा भाई यहाँ से आए, लोकसभा का जो भी प्रत्याशी 2024 में गठबंधन के तहत आए उसको जिताने का काम करिएगा, साइकिल का बटन दबाइएगा। क्योंकि एक और बात बताना चाहती हूँ, सुरेंद्र भैया आप कह रहे थे संजय निषाद, और कौन कहता है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला? जी निषाद समाज के लोग हैं ना यहाँ पर, हैं राजाराम चाचा, निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला? मिले बाबा, एक तो घर के पर मिलो ना बा, हाँ एक घर के आरक्षण मिलो ना। संजय निषाद जी घर में बहुत तगड़ा आरक्षण मिला है भैया। एक ही नेता होंगे, उनके बेटा नेता होंगे, उनके एक और बेटा विधायक होंगे, सांसद होंगे, महरी लाइन में बा, पटुआ लाइन में बा, तो बाकी समाज का क्या होगा? जैसे भाई ने बताया कि जिस मुद्दे को लेकर आप उठे थे, वो मुद्दा कहाँ खो गया? आप तन मन धन से उनको जिताने का काम किए थे, आप सब मिलकर, और उस मुद्दे को भूल गए हैं। इस बात को समझने का जरूरत है। कोई बरगलाए तो उस तरफ मत जाइएगा, सच्चाई को समझिएगा, क्योंकि बार बार आपको समझाने कोई नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।